Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today I am here with the next topic of class +1 physics. As students, we discussed the vectors and we discussed in our last video the vectors and the types of the vectors. And today I have a topic here, that is position vector and displacement vector. So students, first of all, पोजीशन वेक्टर जिस नेम से आप जानते हो कि एक ऐसा वेक्टर जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताएगा. सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस एक ऐसा वेक्टर जो हमें उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ एक्स वाई प्लेन. अब यहाँ पर देखो मोशन की बात हुई है. ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट तभी होगी अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा. तो हमने क्या लिया, एक एक्स वाई प्लेन ले लिया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सपोज यहाँ से. ठीक है, उसने स्टार्ट करना शुरू किया और एक्स वाई प्लेन में सपोज किया वो किसी पोजीशन ए तक पहुँच जाता है. क्लियर? तो यहाँ से हम देखो ओरिजिन से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे, एंड दिस वेक्टर ओ ए इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. क्योंकि हमें क्या बता रहा है कि उस ऑब्जेक्ट की मतलब ए पॉइंट से, यानी कि यह कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की ओरिजिन से पोजीशन क्या है, कि वो कहाँ पर पहुँच गया. ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन. कहाँ से स्टार्ट किया, ओरिजिन से, टू द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. कहाँ पहुँच गया है ऑब्जेक्ट, एट पोजीशन ए. सो यहाँ पर जो हमारे पास वेक्टर ओ ए है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. क्या प्रोवाइड कर रहा है, देखो, एक तो प्रोवाइड कर रहा है कि डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से ए तक डिस्टेंस कितना है. लाइक कि जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर हो ना, जैसे हमारे पास कोई ओ ए वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर हो, तो हमें क्या बताता है, एक तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ें हमें बताता है. ठीक है, यानी कि हमने उस दिन पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी हम उसी को बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और जिसकी डायरेक्शन भी हो. तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, एक तो उसने स्टार्टिंग पॉइंट से हमें डिस्टेंस बता दिया कितना डिस्टेंस है. ठीक है, सेकेंड थिंग हमें क्या पता लगी, डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, कि ओरिजिन से जो डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन है, मतलब हमें पता लग गया कि जो ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, यानी कि वो किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, वो अपवर्ड मूव कर रहा है. क्लियर? अब क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम इंटरवल टी टाइम इंटरवल के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो ए के बाद किसी पोजीशन बी पर पहुंच जाता है. क्लियर? मतलब अब ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम इंटरवल टी में जो उसने पोजीशन है, क्योंकि वो मोशन में है ऑब्जेक्ट, तो उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और वो बी पॉइंट पर पहुंच गया. तो अब ओ से, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट तक का या उस पोजीशन तक का जो वेक्टर है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ओ बी बन गया. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, सिमिलरली ओ बी गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी. मतलब हमें उस ऑब्जेक्ट ए की ही पोजीशन बताई जा रही है, किससे, ओ बी वेक्टर से, किस टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी. अब रहा सवाल ए बी का. देखो, पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ए पोजीशन पर, फिर कुछ टाइम के बाद कहाँ पर पहुंच गया, बी पर. यानी कि ए से लेकर बी तक उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है. आप मेरी बात समझ रहे हो कि ए से लेकर बी तक उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है. क्लियर? तो यहाँ पर देखो, नाउ ए बी क्या है, वेयर टेल गिव्स इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखो ए बी की टेल कहाँ है, ये रही, हमने ऐसे ड्राइव किया ना इसको. ए बी की टेल कहाँ है, ये वाली है. तो ए बी की टेल क्या बता रही है, इनिशियल जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो क्या थी, ए, और उसका हेड क्या बता रहा है हमें, फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है. देखो, वेयर टेल गिव्स द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हेड गिव्स द फाइनल पोजीशन. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं फिर, ए बी को डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन. मतलब कि हम बताते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, इट इज द वेक्टर
विच टेल अस हाउ मच, कितना, एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वो हम कितना लेकर चले हैं, t। ठीक है, तो यानी कि ए बी हमारे पास क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो ओ है और ये ओ बी है, ये क्या बता रहे हैं हमें, पोजीशन वेक्टर। समझ आ रहा है आपको, क्लियर हो गई ना ये चीज। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज वेक्टर एडिशन। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, सपोज 3 मीटर कोई पर्सन गया इन ईस्ट, डायरेक्शंस आपको याद होंगी, यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कोई पर्सन जो है 3 मीटर नॉर्थ की ईस्ट की तरफ जाता है, एंड देन आफ्टर दैट ही गोज टू द 4 मीटर इन नॉर्थ। देखो यहाँ से है, उसने 4 मीटर नॉर्थ में गया। ठीक है, तो अभी हमने फाइंड आउट करना है इस इनिशियल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली, फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली। हमने बताना है यहाँ पर कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन में उसका मतलब उसने टोटली कवर कितना किया, यानी कि ये वाली उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो आप क्या बोलोगे, पाइथागोरस से निकालोगे। दैट मीन्स जो हमारे पास बेसिकली जो हम यहाँ से यहाँ तक निकालते हैं ना, इसको हम आंसर को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। तो आप क्या बोलोगे उसको कि भाई वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, पाइथागोरस लगाओगे उसके ऊपर, तो कितना बनेगा, 25, 5 आ जाएगा मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ से मैं पोजीशन अगर नोट करूँ तो ओ बी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 5, बिकॉज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। समझ रहे हो ना, तो ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब यही सेम चीज़ वैसे कितनी आनी चाहिए थी, देखो अगर हम बात करें 3 मीटर प्लस 4 मीटर, 7 आना चाहिए था, बट भाई ये 7 नहीं आ रहा, ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब मैं बात करूं कि कोई ऑब्जेक्ट है 3 मीटर गया ईस्ट में, 4 मीटर चला गया वो वेस्ट में। समझ रहे हो, 3 ये इनिशियल पोजीशन है, 3 मीटर तो गया वो ईस्ट में, 4 मीटर गया वो वेस्ट में, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि 3 मीटर तो वो गया ईस्ट में, 4 मीटर वही पर्सन जा रहा है वेस्ट में। समझ रहे हो, तो अब इस इनिशियल पोजीशन से उसकी फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस कितना है, कितना आएगा, 1 मीटर। अब यानी कि यहाँ पर 3 + 4 किसके इक्वल हो रहा है, 1 मीटर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज 3 मीटर जा रहा है वो इस साइड, देन वो मूव किया 4 मीटर, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 3 + 4 7 मीटर। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो रही है, कहीं पर 3 + 4 7 मीटर बन रहा है, कहीं पर 3 + 4 जो है 1 मीटर बन रहा है, और कहीं पर जो 3 + 4 करके आया दैट इज 5 मीटर। तो वेक्टर के केस में या नॉर्मल एडिशन के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर के केस में कुछ रूल्स लगते हैं, ठीक है, जिनको हम पढ़ेंगे अंडर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही था, वेक्टर एडिशन। तो देयर आर 3 मेथड्स फॉर वेक्टर एडिशन। देखो वेक्टर एडिशन के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हेड टेल मेथड, सेकंड वन इज पैरेललोग्राम मेथड, एंड थर्ड वन इज ट्रायंगुलर मेथड। जो ये वाला मेथड है बहुत सिंपल है और इसको ज़्यादा मतलब हम यूज़ में नहीं लेते, बेसिकली यूज़ होते हैं ये 2 मेथड्स। ठीक है, और ये बिल्कुल ईजी हैं। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में क्या है, देखो हेड और टेल के बारे में तो आपको पता है कि एक वेक्टर है, उसका ये क्या हो गया हेड, और ये क्या हो गया टेल हो गई उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जॉइन एवरी नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। अब इस चीज को ध्यान से समझना है। सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर कोई हमारे पास बी है, तो उन दोनों को ज्वाइन करना है हमने। कैसे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन एवरी नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। प्रीवियस वेक्टर ये रहा, नेक्स्ट वेक्टर कौन है बी, मान लो बी ऐसे ज्वाइन किया। तो मीनिंग क्या हुआ कि जो टेल है ना सेकंड वेक्टर की, उसको प्रीवियस वेक्टर यानी कि फर्स्ट वेक्टर की हेड के साथ आपको ज्वाइन करना है।
बात समझ रहे हो। उसके बाद एंड द आंसर ऑब्टेन्ड, अब हमने फाइंड आउट करना है, ये तो बी वेक्टर हो गया, हमने फाइंड आउट करनी है ये चीज। इस आंसर को हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो जो आंसर है, आंसर क्या बनेगा हमारे पास, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से, ये भी आपने नोट कर लेना है, आर वेक्टर, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको। अब देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी वांट रिजल्टेंट वेक्टर, जब हम रिजल्टेंट वेक्टर चाहते हैं, मतलब या रिजल्ट चाहते हैं, तो जॉइन द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। अब देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, हमने ली थी टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, उसको ज्वाइन किसके साथ किया है, हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, तो हमें कौन सा वेक्टर मिल गया, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो रहा है आपको कि अगर हमने दो वेक्टर्स को आपस में ज्वाइन करना है तो सेकंड वेक्टर की टेल और फर्स्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसमें क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर की हेड। क्लियर हो गया। अब देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक सम करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इससे और भी। तो क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 3 मीटर इन ईस्ट एंड 4 मीटर इन नॉर्थ देन फाइंड रिजल्टेंट, ये क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि ये वाली कौन सी होती है, ईस्ट, इधर कौन सी है भाई, वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब देखिए 3 मीटर वो किस में जा रहा है, ईस्ट में, पहले उसको भेज देते हैं 3 मीटर ईस्ट में। सपोज ये गया 3 मीटर, वेक्टर ईस्ट में जा रहा है तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन हमारे पास इधर ही है। उसके बाद क्या गया, 4 मीटर इन नॉर्थ। अब वो नॉर्थ में जो जा रहा है, वो मतलब 4 मीटर जो जा रहा है, उसको हमने कैसे लिखा था कि हमने कैसे ज्वाइन करना है, वी कैन ज्वाइन द एवरी नेक्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर। तो भाई हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर हमारे पास कौन सा है, ये वाला, ठीक है। अब इसके साथ हमने टेल को ज्वाइन करना है सेकंड वेक्टर की, टेल को ज्वाइन किया हमने सेकंड वेक्टर की और गया वो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में। तो ये हो गया ये वाला, देखो ठीक है, ये कितनी है, 4 मीटर। अब क्या हो रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट हमने क्या पढ़ा था कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर। तो आर हमारे पास क्या होगी फिर, आर वेक्टर क्या बनेगा, 4, या हम कहेंगे ओ ए बी, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, समझ रहे हो, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आर। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल। अब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज 3 मीटर वेस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज और, जो आर है वो कितनी आ जाएगी, 3 + 4, दैट मीन्स जो उसका मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आर वेक्टर में अपने आप में एक मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड किसके आ जाएगा, इक्वल 3 + 4 यानी कि 7 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज 3 मीटर वेस्ट एंड 3 मीटर नॉर्थ एंड देन 3 मीटर ईस्ट देन फाइंड द रिजल्टेंट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, पहले 3 मीटर वेस्ट में भेज दिया, वेस्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ गया, 3 मीटर नॉर्थ में। अब क्या करना है, इसी के साथ ज्वाइन करना है। क्लियर, समझ आ रहा है ना, उस हेड के साथ सेकंड वेक्टर की क्या आनी चाहिए, टेल आनी चाहिए, होगी, सॉरी टेल आनी चाहिए, तो यहाँ पर उसका हेड आएगा। क्लियर। तो थर्ड वेक्टर ये भी कितना है, 3 मीटर, थर्ड कहाँ जा रहा है, 3 मीटर ईस्ट, तो यहीं से भेजना है उसको प्रीवियस वेक्टर के साथ। 3 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये भी देखिए कितना होगा, 3 मीटर होगा। क्लियर। यहाँ पर मैंने आपको लिखा था कि 3 + 4, ये 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर बनेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारा क्या होगा, पाइथागोरस लगेगी ना, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, स्क्वायर करके आएगा, दैट मीन्स वो बनेगा हमारे पास 5, 7 नहीं बनेगा, ये ठीक कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 वेक्टर 3 मीटर बन रहा है, यानी कि सिंपल देखिए 3 + 3 + 3, क्योंकि हमारी इनिशियल पोजीशन ये वाली है ओ, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, देखो 3 मीटर + 3 मीटर + 3 मीटर, हमारा इक्वल किसके आ रहा है, 3 मीटर के ही आ रहा है ना। बड़ी अचंभे वाली बात कि 3 + 3 + 3 इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। और यहाँ पर देखिए 3 + 4 कितना आ रहा है, 5। यही मैं आपको बता रही थी पहले। तो इस चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए एक सोल्यूशन भी है अभी,
ठीक है। तो अब अगर ऐसा हो सपोज कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट गोज 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर एट 60 डिग्री। देखो अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर जा रहा है ईस्ट में गया एंड देन 5 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, अब वो 60 डिग्री पर मूव कर गया, किससे? विद द ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन तो ये है ना, इसी से ही वो 60 डिग्री मूव किया, मतलब ऊपर गया है ना। तो देन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर तो ऐसे बनेगा कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर का हेड। अब क्या आप ये बता सकते हो कि आर वेक्टर हमारे पास 5 मीटर प्लस समथिंग जो 5 मीटर ये है 10 मीटर होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया इसका जो एंगल है वो प्रॉपर 90 नहीं बन रहा, ना ही हम इसको पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ना ही हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इनके लिए जो हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, उस मेथड को देखो हम यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर, इसमें पाइथागोरस अप्लाई नहीं हो सकती है। पाइथागोरस डू नॉट अप्लाई। तो यहाँ पर हमें हेड टेल मेथड जो है वो आंसर नहीं दे पा रहा प्रॉपरली। डोंट प्रोवाइड अस आंसर प्रॉपरली। तो ये प्रॉपरली हमें जो आंसर है वो अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो हमें एक नेक्स्ट मेथड जो है वो यूज करना है, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ है क्या? इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। अब दो वेक्टर्स हैं उनको टेल टू टेल ज्वाइन करना है। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ साथ समझा रही हूँ। हमारे पास एक ए वेक्टर है 5 मीटर इन ईस्ट, सपोज ए वेक्टर गया 5 मीटर ईस्ट में, ठीक है, एंड देन 6 मीटर 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। बी वेक्टर कहाँ जा रहा है? 6 मीटर जा रहा है पर 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। अब देखो ईस्ट डायरेक्शन तो यही होगी। अब सेकंड वेक्टर को हमने जो ज्वाइन करना है वो सेकंड की टेल किसके साथ? फर्स्ट के हेड के साथ। अब क्या किया, देखो यहाँ पर 60 डिग्री बना रहा है वो ईस्ट के साथ। क्लियर? अब देखो कहाँ से कैसे किया इसको, ज्वाइन टू वेक्टर्स फ्रॉम टेल टू टेल। अब यहाँ पर तो हेड था, अब हमने ऐसे नहीं करना, अब हमने क्या करना है? टेल टू टेल ज्वाइन करना है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? देखो ये हमारा रॉन्ग है। अब हम इसको कैसे करेंगे? हमें करना है इसको ऐसे, फर्स्ट वेक्टर है जैसे हमारे पास 5 मीटर, तो हमने सेकंड को टेल से टेल ज्वाइन करना है ऐसे। क्लियर? और ये एंगल ईस्ट के साथ ही बन रहा है, तो मतलब ये कितना है? 60 डिग्री है हमारे पास। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब उसके बाद ये कितने मीटर है? 6 मीटर। देन क्या कहा है उसने? कंप्लीट द साइड्स ऑफ द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो टू एडजेसेंट साइड्स बन रही हैं पैरेललोग्राम की। कंप्लीट इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब इमेजिनरी पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट कर लेना है ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसे करके पैरेललोग्राम बनेगी, देखिए, समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? अब क्या है? देन रिजल्टेंट इज डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या होगा? इसी वेक्टर का, इस हमारे पास वेक्टर का क्या होगा? डायगोनल, लाइक दिस। तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमें क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर देगा। क्लियर? बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास आर क्या दे रहा है हमें? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम विद कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट इनका जो भी है, लाइक ये, तो इसको साथ हम ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट यही है ना, तो ये हमें क्या देगा? डायगोनल। क्लियर? उसके बाद देखिए हमारे पास ए वेक्टर था हमारे पास 5 मीटर, बी वेक्टर था 6 मीटर, तो आर वेक्टर क्या होगा? ए प्लस बी। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास थीटा दिया हुआ है 60, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आर वेक्टर, ये तो हमें पता लग गया कि डायगोनल हमें क्या बताएगा? रिजल्टेंट। अगर मैं आपको बोलूँ कि आर वेक्टर कैलकुलेट करो, तो आप स्केल उठाकर थोड़ी कैलकुलेट करोगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ना एक मेथड होता है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसकी डेरिवेशन भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपली पहले ए की वैल्यू पुट करो, 5 स्क्वायर, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ऐसे लेकर चले हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू cos 60। अब 5 का स्क्वायर कितना है? 25 प्लस 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 2 5 10, 10 6 60 इंटू cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1/2। तो ये बन गया हमारे पास 30।
क्लियर हो गया। तो ये कितना आ गया 25 + 36 + 30 कितना बनेगा ये 91 मीटर। क्लियर। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 91 मीटर। तो हम इसको सिंपली जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हेड एंड टेल मेथड में हमें ऐसा कोई फॉर्मूला गिवन नहीं था। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जो लॉ है वो उससे बेटर है, बट जो हमारे पास हेड टोल लॉ है, हेड टोल मेथड है, वो इतना हमारे पास यूज़ नहीं होता, तो उसको समझना था बस, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो up to that if you have any type of doubt then you can comment me in the comment box and वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।